बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल राजन कुमार। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, अपने घर में होंगे और स्वस्थ होंगे बच्चों। चलिए बच्चों, अब आप लोगों को याद होगा हमने लास्ट एक्सरसाइज में करा था कि जी लास्ट चैप्टर में कि जी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में उसने सिर्फ इतनी सी बात कही है बच्चों कि जी इफ cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है और नॉट। कि जी हमें चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारी राइट हैंड साइड के। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए हमें दे रखा है बच्चों कि जी 3 cot a इक्वल टू दे रखा है बच्चों 4k। ओके बच्चों, चलिए अब आप देखोगे cot a के साथ 3 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की संख्या दूसरी तरफ जाके बच्चों डिवाइड में। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। चलिए जी अब आप लोग इस चीज को जानते हैं कि जी मेरे पास cot इक्वल टू 4/3 तो आ गया। हम लोगों ने, आपको याद होगा एक चीज पढ़ी थी कि जी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद है बच्चों? या बहुत सारी चीजें, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लाल बटे कक्का भी कह सकते हैं बच्चों। वेरी गुड बच्चों। चलिए तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो बच्चों याद होगा टेन उल्टा होता है कॉट का और कॉट उल्टा होता है बच्चों टेन का। शाबाश बच्चों, वेरी गुड। तो मैं इसको लिख सकता हूं b बाय पी। तो मैंने इसको लिखा बच्चों b बाय पी इक्वल टू हो गया 4/3 के। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए अब मेरे पास बेस भी है, मेरे पास परपेंडिकुलर भी है। इससे मैं क्या निकाल सकता हूं बच्चों? हाइपोटेनियस। तो मैं लिखता हूं यहां पर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आप सभी जानते हो जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास दो चीज अवेलेबल होती है तो थर्ड चीज कैसे निकलती है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम आप सभी जानते हैं कि जी एच स्क्वायर इक्वल टू होता है एल स्क्वायर प्लस में बी का होल स्क्वायर। अब एच स्क्वायर तो हमें फाइंड करनी है। वेरी गुड बच्चों। एल की वैल्यू क्या दे रखी है? एल मतलब पी लेंथ अर्थात पी फोर परपेंडिकुलर, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस में बी फोर बेस कितना हो गया बच्चों? 4 का होल स्क्वायर। वेरी गुड बच्चों। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 की स्क्वायर 16। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16 और 9 कितना? 25। और एच के ऊपर स्क्वायर है दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट। शाबाश। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? h इक्वल टू मेरे पास आ गया अंडर रूट 25। और अंडर रूट 25 किसका वर्ग होता है बच्चों? हाँ शाबाश, 5 का वर्ग होता है। वेरी गुड बच्चों, सही सोचा आप लोगों ने। चलिए जी अब हमें इतना पता लग गया बच्चों कि जी हमारे पास B4 बेस की वैल्यू भी है, P4 परपेंडिकुलर भी है हमारे पास और H4 हाइपोटेनियस भी है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि जी LHS क्या है मेरे पास? 1 माइनस में टेन स्क्वायर a, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। वेरी गुड बच्चों। चलिए जी अब हम इसमें चेक करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं कि जी 1 माइनस, अब टेन स्क्वायर है। टेन स्क्वायर क्या होता है बच्चों? देखो साइन कॉस टेन, टेन हो गया p बाय बी, तो p बाय बी और इस पूरे का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन की वैल्यू p बाय बी का होल स्क्वायर। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। शाबाश। 1 का 1 माइनस p की वैल्यू बच्चों कितनी है? 3 और हमारे पास b की वैल्यू कितनी है? 4। इस 3/4 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस p की वैल्यू कितनी है? 3 और b की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का 1 हो गया माइनस 3 की स्क्वायर 9 और 4 की स्क्वायर बच्चों 16। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। चलिए जी 1 का 1 हो गया प्लस 3 की स्क्वायर 9 हो गई और 4 की 16 हो गई। वेरी गुड बच्चों। चलिए जी आगे चेक करते हैं। आप लोग देखोगे बच्चों कि जी 16 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 16 माइनस में 9, डिनोमिनेटर में कितना? 16। वेरी गुड। 16 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 16 प्लस का प्लस 9 का 9 और डिनोमिनेटर 3 प्लस 9, डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास 16। आप देखोगे कि जी इस वाले 16 से ये 16 कैंसल, क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा 16 माइनस में 9, डिनोमिनेटर में हो गया 16 प्लस में 9। अब 16 में से 9 गया तो कितना बचा बच्चों? 7 और 16 और 9 कितना होता है? 25। तो जी मेरी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अर्थात 1 माइनस टेन स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू 7/15। चलिए बच्चों अब दूसरी चीज चेक करते हैं। दूसरी क्या है मेरे पास?
कि जी कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये मेरी राइट हैंड साइड है। वेरी गुड बच्चों। चलिए अब कॉस की वैल्यू क्या है, साइन कॉस। देखो मैं लिख देता हूं बच्चों, याद होगा एक बार कि जी ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस है, ये टेन है, ये हमारे पास कॉसेक है, ये सेक है और ये कॉट की वैल्यू बच्चों। अब कॉस की वैल्यू क्या है बच्चों, b बाई एच, तो b बाई एच का होल स्क्वायर माइनस में साइन, साइन क्या है बच्चों, p बाई एच का होल स्क्वायर। अब b की वैल्यू क्या है बच्चों, अब b की वैल्यू देखो 4, 4 का 4 हो गया और h की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है बच्चों, तो ये देखो 4/5 का होल स्क्वायर। यहां तक तो वैल्यू आप लोगों को पता होगी क्योंकि मेरे पास जो b4 बेस है और h4 हाइपोटेनस है, तो वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन है। चलिए माइनस का साइन है, माइनस का साइन, और p4 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहां बच्चों, ये रहा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली थी हमने 5। अब भैया यहाँ स्क्वायर तो हमने यहाँ भी इसका स्क्वायर कर दिया। अब आपको पता है 4 की स्क्वायर क्या होती है बच्चों, 16, और 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25, माइनस है तो माइनस। 3 की स्क्वायर कितनी हो गई बच्चों 9, और 5 की स्क्वायर कितनी हो गई 25। चलिए 25 और 25 का एलसीएम कितना आता है बच्चों 25। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने छोटी सी क्लास में सीखा था, छोटी छोटी क्लासों में, कि जब हमारा एलसीएम संख्या और एलसीएम दोनों बराबर होती हैं या एलसीएम संख्या के बराबर आता है तो ऊपर की संख्या प्लस या माइनस हो जाती है। तो अब संख्या और एलसीएम एक जैसी है, तो ऊपर क्या है भैया 16 माइनस में 9 इक्वल टू 16 में से 9 गया बच्चों, कितना बचा 7, डिनोमिनेटर में 25। आप देख सकते हो मैं कह सकता हूं LHS इक्वल टू किसके आया बच्चों मेरे पास RHS के, कि दोनों की वैल्यू क्या है बच्चों सेम है मेरे पास। अब दोनों की वैल्यू सेम है तो आप पता है कि जी हमसे क्वेश्चंस में यही पूछा था कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो भैया दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास वैल्यूज बराबर आई हैं, तो मैं लिख सकता हूं दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। किसी भी प्रकार से फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और जो बच्चे अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिल सके। फिर भी आप लोग अगर पीछे का बेस कुछ छूट भी गया हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।